प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपकी मैम नीतू मैम। तो नीतू मैम कक्षा 5 का पहला पाठ जो कि एक कविता है उसको लेके आपके सामने हाजिर हुई हूं। तो बेटे, हमारी जो कविता है उसका नाम बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कविता होती क्या है। बेटा, कविता हमारे मन के भाव होते हैं, हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, हमारे मन में उठने वाले जो विचार हैं, कविता वह है। लेकिन उसे हम लयात्मक तरीके से बताते हैं और ऐसा लगता है कि ये एक गाना है जो लय और तुक के साथ चल रहा है। और इसको जब हम कंठस्थ करके, बच्चे भी कंठस्थ करके क्लास में सुनाते हैं तो काफी आनंदित महसूस करते हैं। अपनी बात को हम बड़े ही छोटे से एक पद में, एक छोटी सी लाइन में हम बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। यही है कविता। आपकी क्लास जैसे 5th क्लास है तो आप अच्छे तरीके से समझ के होंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि कविता का नाम क्या है। देखिए बेटा, हमारी कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगी, पुष्प होता है फूल, सुमन, और अभिलाषा होती है इच्छा। जो हमारे मन के अंदर इच्छा आती है उसको हम अभिलाषा कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ ऊपर शब्द दिए गए हैं, मैं उनके आपको अर्थ भी बताती हूँ। सुरबाला, सुर बोलते हैं देवताओं को, और बाला होती है कन्या, देवताओं की कन्या, स्वर्ग में रहने वाली परी। स्वर्ग में आप देखेंगे जो स्वर्ग में रहने वाली कन्याएं होती हैं उनको अप्सरा भी बोलते हैं। तो आगे है गूंथना, किसी चीज में बुनना, बूंदना, पिरोना। सम्राट होता है राजा, बड़ा राजा, ठीक है। तो राजाओं का भी राजा, शीश, शीश होता है सिर। मातृभूमि, अपनी भूमि जिसके ऊपर हम जन्म लेते हैं। वनमाली, तो माली आपको पता है कि जो बगीचों में काम करता है उसको हम माली कहते हैं, जो बगीचों की देखरेख करता है उसको हम माली कहते हैं। इथलाऊ, इतराना, खुश होना, भाग्य, हमारा जो किस्मत, हमारी किस्मत, और पथ होता है रास्ता। तो चलिए उसके बाद में हम पढ़ते हैं कविता, और मैं आपको बताती हूं कि कविता जो है उसको हम किस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं और किस प्रकार से उसका प्रसंग भी देते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। चाह नहीं, ये इसके पहले ही मैं बता देती हूं आपको कि इस कविता के कवि जो हैं उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये कविता जो है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है, और इसमें पुष्प की अभिलाषा के बारे में बताया है, एक फूल की इच्छा के बारे में बताया है कि उसकी चाहत क्या है, फूल क्या चाहता है। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। देखिए, कवि कहता है कि फूल कह रहा है कि मेरी ये कदापि चाहत नहीं है कि मैं किसी परी, किसी अप्सरा, किसी देव कन्या के गहनों में गुंथा जाऊं। जो स्वर्ग में रहने वाली परियां हैं वो फूलों के गहने पहनती हैं, तो वो कहता है मेरी ये कदापि चाह नहीं है कि मैं उनके गहने बनूं, फिर उनके गले में, उनके बालों में, उनके हाथों में पड़ूं। ये मेरी चाहत कभी भी नहीं है। उसने फिर कहा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि मेरी ये भी चाहत नहीं है कि मैं माला में गूंथ कर किसी प्रेमिका के मन को ललचाऊं, किसी प्रेमिका को इतना अच्छा लगे कि मुझे कितनी अच्छी माला जो है वो पहनाई जा रही है या प्रेमी को पहनाई जा रही है, ये भी मेरी चाहत नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को प्यार करने वाले को भी मैं नहीं चाहता कि मैं उनके गले में पड़ूं। तो जब हम इसकी बेटे प्रसंग देंगे तो देखिए, प्रसंग होता है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। अगर आपको ये ऊपर वाला पैराग्राफ आता है तो आपने सर्वप्रथम ये लिखना है कि ये पंक्तियां
ये लाइनें की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भाषा प्रवाह, ठीक है, उसमें से एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसमें से ली गई है। और इन पंक्तियों के जो रचयिता है, इन पंक्तियों के जो कवि हैं, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प की, फूल की चाह के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में, उसकी अभिलाषा के बारे में बताया है और आगे व्याख्या देनी है, जो मैंने व्याख्या आपको बताई है। चलिए हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, कि मेरी ये भी चाहत नहीं है कि कोई बहुत बड़ा राजा जो है उसकी मृत्यु हो जाए और मुझे उस पर डाला जाए। ये भी मेरी चाहत कभी नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे आप तोड़ो और फिर मुझे, अगर कोई बहुत बड़ा राजा जो है उसकी मृत्यु हो गई, किसी सम्राट की मृत्यु हो गई है, उसको लेके जा रहे हैं, मेरे को उनके ऊपर हे हरि डाल दो, ठीक है, कि अब वो अंतिम यात्रा जा रहे हैं तो मुझे उसके ऊपर डाल के सजाया जाओ, ये भी चाहत मेरी नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी चाहत नहीं है कि मुझे आप मंदिर में देवताओं के ऊपर चढ़ाओ, उनके सिर के ऊपर रखो मुझे, मेरी ये भी चाहत नहीं है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे किसी सम्राट के अंतिम समय में आप उसके ऊपर डालो। मैं तब भी खुश नहीं हूंगा, और मैं तब भी खुश नहीं हूंगा जब आप किसी देवी देवता के ऊपर मुझे चढ़ाओगे, तो मैं बहुत बड़ा अपना सम्मान या अपना भाग्य समझकर कभी नहीं इतराऊंगा, कभी नहीं इठलाऊंगा। ये मेरी चाहत कदापि नहीं है। तो फिर आगे देखिए, फिर कहता है कि अब वो फूल जो है वो अपनी चाहत को बताएगा। तो देखिए फूल की चाहत क्या है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो अब उसने अपनी चाहत बताई है। पहले उसने बताया कि मेरी चाहत क्या क्या नहीं है, अब वो बता रहा है कि देखो मेरी चाहत क्या है। तो देखिए उसने कहा कि वनमाली को कहा है कि हे माली, हे फुलवारी के देखभाल करने वाले माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पे मुझे डाल देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर अपने प्राणों को निशावर करने वाले वीर जवान जो हैं जा रहे होंगे, और उनके रास्ते पर मुझे बिछा देना, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। ये मेरी चाहत है। तो बेटे आपको अच्छी तरह से ये चीज जो है मैंने चित्रों के माध्यम से भी समझा दी है, और मैं आशा करती हूं कि आपको ये भली भांति आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा पर जाने वाले वीर सैनिकों का सम्मान करना है। मैं कुछ आपको शब्दार्थ फिर से बता देती हूं। गहना होता है जेवर, सम्राट होता है बड़ा राजा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आप देखिए हमारे राज्य में मंत्री होते हैं और मंत्रियों के ऊपर भी मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार से छोटे छोटे राजाओं के ऊपर एक बड़ा राजा होता है, उसको सम्राट कहते हैं। पथ होता है रास्ता, शव होता है मुर्दा शरीर, शीर्ष होता है सिर, अनेक एक से अधिक, और सुरबाला स्वर्ग की सुंदरी अप्सरा देवकन्या, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से आपने मैडम को ध्यानपूर्वक सुना, आपने देखा कि प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या किस प्रकार से करनी है। इसी के साथ अपनी नीतू मैडम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नए पाठ के साथ आपके सामने फिर से मैम पेश होगी।